हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा का जो आप पेपर लगाता है वो फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना CO2। ये समय होता है। दोस्तों, ये समय सांध्य प्रकाश ट्विलाइट का समय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो डैश के कारण ये बड़ा प्रतीत होता है। दोस्तों, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग होती है। दोस्तों, वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 18 ग्राम 100 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करवाना है। एपीकल्चर दिया हुआ है, सीवीकल्चर और विटीकल्चर। जो एपीकल्चर होता है वो आपका मधुमक्खी पालन होता है, विटीकल्चर अंगूर खेती होती है और सीवीकल्चर वनवर्धन होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी में डैश के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। दोस्तों, जो मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसके अंदर जो शुगर की जांच होती है वो बार फोर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकने में डैश के द्वारा उत्पत्ति की जाती है, यानी कि जो आपका फ्रूट होता है वो उसको जल्दी कैसे पकाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी एथिलीन यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है, इसका जिसका संबंध होता है। दोस्तों, इसका संबंध गाय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हड़प्पा स्थल है और उनके सामने स्थान है, आपको इनको मैच करवाना है। तो आपको पता है जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी और सी तो कट हो गए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए और डी बचा हुआ है। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में है, बी में। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने चार राजवंश दिए गए, इन राजवंश का आपका क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो राजवंश आया था वो आपके नंद आए थे, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जहांगीरी शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। चार ऑप्शन दिए गए, मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, और ऑप्शन नंबर फोर है अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रताप को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों, ये इल्तुतमिश द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन देश के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। दोस्तों, ये भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार घटनाएं हैं, आपको इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले हुई थी बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था। उसके बाद में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में साइमन कमीशन आया था, और उसके बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा द्वारा जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की थी। जो 31वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार राष्ट्रपतियों का ऑर्डर है, इनको बताना है कि क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपके सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसके बाद में राधा कृष्ण है, फिर जाकिर हुसैन, और फिर एन संजीव रेड्डी। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 2 1 और 4, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक वक्तव्य दिया और उसका तर्क बताया गया है। आपको बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। जो कथन है, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, कथन बिल्कुल सही है। तर्क, भारत में प्रजातंत्र है, ये तर्क भी सही है। इसलिए तो भारत में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से
सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? ये ऑप्शन नंबर 1 कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हरवंश पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लोकसभा भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 104 संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? ये उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है? अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन श्री ओम बिरला ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये होगा INS टाबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2021 को SBI ने डैश पर तैरता हुआ ATM खोला। SBI ने तैरता हुआ ATM डल झील श्रीनगर में खोला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। ये महोबा यूपी में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? दोस्तों ये मनसुख मांडविया ली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? ये पंजाब ने सोनू सूद को टीकाकरण के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किससे प्रतिष्ठित 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये रजनीकांत को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो वे जयपुर से संबंधित सही है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रश्न मिला, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद बताना है सही कौन सा है। इसमें सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी है, महा प्लस ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप विकल्प दिए गए उनमें से उपसर्ग और दोनों का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का दोनों प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि अर्थभेद सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में जो है वो उसका अर्थभेद सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रायवाची जो है वो कौन से में सही नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड है, विष्णु लक्ष्मीपति और महेश्वर भगवान शंकर का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में जो विलोम शब्द है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए और आपको बताना है कि इनमें से कौन से शुद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और 4 सही है, बाकी सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर है, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने कथन दिया गया और उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों इसके लिए जो सार्थक शब्द नहीं है वो दोपहर के बाद का समय, वो पूर्वाहन या अपराह्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो सही है वो डिफेमेशन में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, बाकी तीनों में सामने गलत है। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ होगा, इसका भावार्थ होगा पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजर्नमेंट का जो हिंदी शब्द है वो कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्थगन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। तो इस जो ये पैसेज है वो किसके बारे में, 51 क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर इन द पास्ट। जो राइटर होते थे वो पास्ट में इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 इन देयर डेली रूटीन। तो 53 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टू पाब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन एट होम डे, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आपको दिया हुआ सेंटेंस, उसमें आपको एरर बताना है। माई लोन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वेडिंग, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक सेंटेंस दिया, उसमें भी आपको एरर बताना है। इसमें जो एरर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ वैन नहीं आएगा। ये वैन हार्डली और वैन के लिए यूज होता है, नो सुनने के बाद में यहाँ दैन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक वर्ड दिया गया, उसका सिनोनिम्स बताना है। प्रीफिक्स का सिनोनिम्स बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एंटीनियम बताना है आपको डेलिटेंट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टूपिड। और जो आपको ईडियम का अर्थ बताना है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है और उन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो उनको जो आगे उप विभाजित है वो सेक्टर में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजी जाना जाता है। तो इनको स्पेशल कुंजी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं। आप फाइलों फोल्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड एक उदाहरण है। एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस डॉस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल की अधिकतम लंबाई क्या होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन स्टैंड करता है। लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक कंप्यूटर को पुनः चालू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम सुविधा देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है? एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इनके लिए उपयुक्त होता है। ये ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। ये WY स्विंग HTML संपादक शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए, वेब डिज़ाइन के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के लिए निम्न में से कौन क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1939 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया तब राज प्रमुख कौन था? तब राज प्रमुख सवाई मानसिंह थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, सही बात है, ऑप्शन नंबर सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आपको बताना है कि जो दिया हुआ है उनमें से युग्म सम्मिलित कौन सा नहीं है? मीनाकारी जयपुर की होती है, सही है। अजरक प्रिंट, यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अजरक प्रिंट बाढ़ की होती है, ना कि सांगनेर की, बाकी सब सही है, सम्मिलित नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नीचे बताना है सुमिलित कौन सा नहीं है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, ओसिया जोधपुर में है, कैला देवी मंदिर करौली में है, लेकिन जो मेनाल है वो आपको भीलवाड़ा में, ना कि अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है, किसे राणा महाराणा कुंभा ने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें नहीं, इसकी 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो राजस्थान के जो पास में जो जिले हैं वो ऑप्शन नंबर बी सिरोही, पाली और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? ये ऑप्शन नंबर बी 243 अनुच्छेद के तहत। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, ये लालदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाब दे? इसके क्रियान्वयन और आयोजन के लिए ग्राम पंचायत जवाब दे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। आपको बताना है कि क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो आपका बटनेर का हुआ था, उसके बाद में खानवा का हुआ था, फिर गिरी सिमेल और फिर हल्दी घाटी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो जो राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे वो राम सिंह तंवर थे, बीता झाला थे, रावत कृष्णदास उंडावत थे, माधव सिंह कछावा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी जी के जन्म स्थान कौन सा था? तेजाजी जन्म स्थान खरनाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फूडोल उत्सव मनाया जाता है, ये राम स्नेह पंत द्वारा मनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों संबंधित है? यह अनुच्छेद 164 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? ये ऑप्शन नंबर ए क्रमशः 34 और 25। मुंडियारी खाद का विषय है मारवाड़ के राठौड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों तो उनके सामने जो तिथियां दी है उनमें असंगत कौन सी है? तो जो असंगत है ऑप्शन नंबर बी है 25 मार्च, तृतीय चरण 25 मार्च 1939। इसकी जगह आपका 18 अप्रैल 1939 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मान किया है? इन सभी को किया गया था अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल और ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? ये जी के व्यास को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित था? ये 14 संस्करण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा नसीराबाद छावनी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये अलगोजा से है। ऑप्शन ये जयपुर के ही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनके बारे में जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेवाड़ के निवासी। बाकी तीनों कथन सत्य है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है और वंशवास इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये लोक नृत्य में प्रसिद्ध है, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? वह राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा। लास्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटी उनकी ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में, तो ऊंचाई में बढ़ते हुए क्रम में सबसे जो पहले सबसे बड़ी आपकी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर आता है छोटा, फिर दिलवाड़ा, फिर जगह। तो सबसे छोटा इसके अकॉर्डिंग जगरा होगा। तो इसमें ए है, ए, सी और फिर बी और डी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिस सेलेक्ट करो, जिससे आपके पास मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।